Namaskar, everyone. A very warm Women's Day to each of the viewer listening to us, and especially to all the women. Right. My name is Shelly Ahuja. And my name is Chinmay Lenka, I'm a financial planner. and I'm a clinical psychologist. And today we both are here to educate you how a woman's mind, her money can be her power at different stages of her life. Right, Shelly? Absolutely, yes. So let's start with a small video. Yeah, sure. So I'll share a small video on how women plays different role in her life, and despite that being judged in the society, she's successful. Yes. सामने बेटा आपकी नेक्स्ट टर्न है और आपकी मम्मा अभी तक नहीं आई। तो मैंने कहा था वो पक्का ट्राई करेंगे टाइम से आने का। ट्राई करेंगे। पिछली बार भी तो इसके फादर ही आए थे, इस बार तुम नेट को ही भेज दिया। अपने साथ तो उल्टा है, हम तो दोनों ही आते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। आज ऑफिस थी इनकी, छुट्टी लेकर आए हैं। हाँ जी, आप दोनों तो हमेशा ही साथ आते हैं। लेकिन सर जो भी हो, मदर का होना तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। और नहीं तो अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए मदर को अपनी ग्रोथ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मैंने तो अपने करियर के प्राइम पे जॉब छोड़ी थी, सिर्फ इसलिए ताकि कभी अपने बच्चों को ऐसा कुछ ना बोलना पड़े। सानवी शर्मा मैम, इसकी मम्मी तो आई नहीं अभी तक, पहले हम आ जाए। कम इन मैम, प्लीज कम इन ऑफिसर। Hi ma'am, I hope I'm not late. Absolutely not. You have perfect timing. आप ही की टर्न थी, लेकिन सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। इनफैक्ट आप सभी के लिए है। बेटा, आपने जो पैराग्राफ लिखा था, सबको सुना दोगे? मेरे रोल मॉडल मम्मा से सीखा है कि लाइफ में कोई एक ही रोल मॉडल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे रोल मॉडल हर वो वुमेन है जो ट्राई करती है। जैसे स्कूल में मेरी टीचर, चाहे क्लास में कोई फर्स्ट आए या फिर लास्ट, वो ट्राई करती है कि वो हम सबको इक्वल अप से पढ़ाए। वो ट्राई करती है और घर पर मेरी रजनी दीदी, अगर मम्मा कोई मिशन पे जाए तो वो मेरे को मम्मा के एब्सेंस फील नहीं होने देती, वो भी ट्राई करती है। और मेरी मम्मा, वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी करती है। फिर भी चाहे स्पोर्ट्स डे हो या फिर पीटीएम, वो ट्राई करती है कि वो हमेशा टाइम पे पहुंच जाए। ट्राई करती है। इसलिए मेरे रोल मॉडल हर वो वुमेन है जो ट्राई करती है। किरदार में बस देर रंग गई, हर रंग कोशिश से उभरता है। कभी बड़े दरिया से हौसला जलाता है। Mega News wishes you a very happy Women's Day because if she decides, she can carry both. So I hope everyone liked the video. I personally liked it very much. So Just you like liked it, Chinmay? Estee Lauder. हाँ जी। You liked the video, Chinmay? Yes, absolutely. This video is really, I mean, ट्राई करना चाहिए और हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए एज ए विमेन। हमारा तो मतलब एवरीवेयर, इन हाउस, Yes. इन ऑफिस, एट वर्क प्लेस, व्हेन एट किड्स स्कूल, और से व्हेन यू आर विथ योर विमेन फ्रेंड्स, ट्राई करते रहना चाहिए। राइट?
जी बिल्कुल। सो वीडियो में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि ट्राई करना चाहिए हमें। पर इसके बावजूद भी स्टैट्स ये कहते हैं, जो कि वीडियो के लास्ट में दिखाया गया था, दैट ओनली 27% ऑफ विमेन आर एबल टू टेक डिसीजंस टू परस्यू देयर करियर, स्पेशली आफ्टर द इवेंट्स लाइक मैरिज और डिलीवरी। सो आपको क्या लगता है चिन्मय कि वाई देयर सच अ स्मॉल परसेंटेज, केवल 27% विमेन ही क्यों अपना करियर परस्यू कर पाती हैं? बिल्कुल Shelly, even I saw that only in that video that only 27% of the women are able to pursue their career post delivery. So what I feel that somewhere, even though we as a women are try करना चाहिए, but there is no balance in the system, right? सो जो हम्म। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक वुमेन की होती है, सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक मेन की नहीं होती. But at workplace, when the women go out and work, the balance, as the हम्म। theme, also while speaking to you, I remember the theme for this year is balance the scale for women's day, है ना? तो ये अगर हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली बांटने की बात करें, बैलेंस बनाने की बात करें, तो सिस्टम में अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज न्यू आई मीन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिस्टम में चेंजेस लाने बहुत जरूरी है, सो दैट दिस बैलेंस कैन बी क्रिएटेड. क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, वुमेन को हर तरफ से प्रेशर पड़ जाता है, तो दैट्स व्हाई ओनली 27% ऑफ द वुमेन आर एट द वर्क प्लेस आफ्टर, आई एग्री। है ना? श्योर। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम खुद भी अपने लिए उतना प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि इंडिया में महिलाओं को सेलिब्रेट किया जाता है एज होम मिनिस्टर्स। वो किचन भी संभालती हैं, घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, हस्बैंड को भी देखती हैं, इन लॉज को भी देखती हैं, तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर है। लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो हम लोग जनरली बैक सीट ले लेते हैं। राइट. ऐसे ही होता है। सो वी लीव इट टू आवर फादर्स, राइट. फादर के बाद ऑन हस्बैंड्स, एंड लेटर टू आवर सन्स। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक डिसीजन लें टुवर्ड्स मेकिंग अ चॉइस, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द मनी, टुवर्ड्स एम्पावरिंग आवरसेल्व्स। राइट. 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 बिल्कुल. क्योंकि आप ये बात आप बोल ही रही हैं कि घर में जो है फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेती हैं women, एंड दे आर मोस्टली द होम मिनिस्टर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज इधर. शादी से पहले पापा रहते हैं और उसके बाद फिर हस्बैंड, उसके बाद फिर बेटा. खैर आजकल के जमाने में कुछ प्रोग्रेसिव जी। फैमिलीज में अब बेटी भी होने लगी हैं, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट which is very less in number, हम लेट्स टॉक लाइक कि किस तरीके से ये कंडीशनिंग होती है शुरुआत से, है ना? तो क्योंकि ये श्योर। कंडीशनिंग ही होती है एक लड़की की शुरुआत से कि उसके लिए होमली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ द फाइनेंसेस, राइट? पैसा उतना जरूरी राइट। नहीं है, उसको उसको डिपेंडेंट रहना सिखाया जाता है फाइनेंशियली. प्रिंसिपली उसको जी। फाइनेंशियली ही डिपेंडेंट रहना सिखाया जाता है. तो शुरुआत होती है हमारे एडोलेसेंस से. अगर हम इसको डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइड करें एक वुमेन की लाइफ को, तो जब एक जी। लड़की 13 से 18 साल की उम्र में होती है, तो उसको एक आइडेंटिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, राइट? उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर भी होता है, कुछ बॉडी इमेज इश्यूज भी होते हैं स्पेशली एडोलेसेंस, और सोशल मीडिया वैलिडेशंस और फाइनेंशियल लिटरेसी तो लिमिटेड से ना के बराबर होती है. और वो एक होता है ना कि बिकॉज, और जेंडर बायसनेस, ये तो सबसे बड़ी बात है कि रेस्ट्रिक्शंस वर्सेस फ्रीडम. जो लड़के को फ्रीडम मिलती है उतने ही रेस्ट्रिक्शंस एक लड़की को मिलते हैं, तो उस वजह से भी एक फाइनेंशियल वॉइस नहीं बन पाती है. तो आई थिंक आप जैसे यू आर अ फाइनेंशियल प्लानर, आप जैसे लोग इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उस एज में what you can give a message to girls of this 13 to 18 years old during adolescence, what financial voice they can have, or what financial knowledge they should start acquiring. वेरी गुड क्वेश्चन चिन्मयी। एक मिनट वीडियो स्टॉप कर सकते हो? स्टॉप द वीडियो, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।
चिन्मय, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चिन्मय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सब चीजें एक अर्ली एज से ही शुरू होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एडोलेसेंट एज की बात करें, अगर वहां पर, अगर बी इट अ बॉय और बी इट अ गर्ल, अगर हम बच्चों को थोड़ा सा इनकरेज करें टुवर्ड्स मेकिंग सम न्यू हैबिट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आज पापा ने मुझे 100 रुपीज दिए। इज इट पॉसिबल, क्या मैं उसमें से 10 रुपए बचा सकती हूँ या 50 रुपए बचा सकती हूँ? अगर मैं चाहूँ तो बचा सकती हूँ, राइट? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को वो इस एक पर्सपेक्टिव दें, एक नजरिया दें सेविंग्स करने का, और ताकि वही सेविंग्स धीरे धीरे उनकी एक हैबिट में बदल जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, जब वो बच्चा आज से बचाने लगेगा, ही कैन यूज दैट मनी फॉर हिज ओन स्मॉल एक्सपेंसेस, चाहे वो कैंटीन में एक सैंडविच लेके खाना चाहता है, नो, या अपने किसी फ्रेंड को ही वांट्स टू गिफ्ट समथिंग, यही सेविंग्स उसके काम आएंगी। ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट, राइट। के अलावा मैं बात करना चाहूंगी एक एज ब्रैकेट की, विच इज 18 to 25। ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक यूथ की एज ब्रैकेट होती है। अगर इस तरीके के हैबिट्स की हम बात करें, सेविंग्स हैबिट की, जैसे मैंने आपसे बात की थी, इसी को कंटिन्यू किया जाए तो लगभग 10%, 10% ऑफ द अर्निंग्स विच दिस यूथ इज मेकिंग, बी इट थ्रू ट्यूशंस, राइट? किसी डोमिनोज में आप डिलीवरी कर रहे हैं, या आप सर्विस काउंटर पे कुछ काम कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आप अपनी मंथली इनकम का 10% सेव करना शुरू करते हैं फ्रॉम दिस अर्ली यूथ, दिस कैन एक्चुअली लीड टू करोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत जरूरी भूमिका होती है पेरेंट्स की कि वो इस तरीके की हैबिट्स को बच्चों में इनकलकेट करें एक छोटी एज से। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो सेविंग की हैबिट है, आई थिंक ये बहुत कम ही फैमिलीज में पेरेंट्स आर टीचिंग टू देयर चिल्ड्रेन। और विमेन की तो बात, मतलब गर्ल्स की तो बात ही छोड़ दो, मतलब लड़कों में भी अगर ये स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत बड़ी और अच्छी बात होगी, राइट? और अब अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेज में बात करें, जो अर्ली करियर स्टेज होता है, जो 25 से 30 साल का होता है, जहाँ पे हम खुद को प्रूव करते हैं, है ना, कि जी। हम क्या हम्म। हैं। एक तो अगर मैं बिल्कुल। उस दौरान होने वाले मेंटल स्ट्रेस की बात करूं कि किस तरीके के मेंटल स्ट्रेस होते हैं, जिसके ऊपर एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो उस एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक प्रेशर रहता है कि आप फैमिली को कंट्रीब्यूट करना शुरू करो, है ना, फाइनेंशियली। जी। और फिर मैरिज वर्सेस करियर डिलेमा भी होता है कि भैया करियर हम्म। में कौन सा पाथ चूज करना है। हायर एजुकेशन करनी है तो उसमें पैसे कहाँ से आएंगे, और साथ ही साथ घर वाले ये सोच रहे होते हैं कि अब लड़की की उम्र हो गई है, इनको शादी करवा दो। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बिल्डअप सबकॉन्शियस माइंड में स्टार्ट हो जाता है लड़कियों के, राइट? फिर मोस्टली ये फाइनेंशियल डिसीजंस जो है, क्योंकि हमारे लिए स्टार्टिंग से ही कोई और कर रहा होता है, तो हमारा इन्फ्लुएंस भी कोई और ही कर रहा होता है हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को, राइट? हम्म। ये भी जी। होता है कि मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रेस रहता है कि क्या मैं अपनी आइडेंटिटी बना सकती हूँ, अपना सेविंग्स कर सकती हम्म। हूँ। फिर आ जाती है जी जी। मैरिज ट्रांजिशन वाली चीज भी, हम्म। है ना, जहाँ पे अगर लड़की ने रखा भी है क्योंकि वो एक नए घर में शिफ्ट हो रही है, और डिपेंडेंसी कहीं है कहीं नहीं है, फिर जॉइंट हम्म। फाइनेंसेस को लेके क्लैरिटी नहीं रहती है, और कहीं कहीं डाउरी रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रॉमा भी हो जाता है लोगों में, राइट? जी ये तो जी। बहुत बड़ा इशू है। और इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है अपने रोल को एडजस्ट करने में। तो फिर अगेन वही कंट्रोल ओवर मनी, मतलब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब नो कंट्रोल हम्म। ओवर मनी। ये कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है वेमेन का। इनके लिए मतलब व्हाट कैन बी डन, मतलब मैं तो पूरी वो रहती हूँ कि एक्सेप्ट सेविंग और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं फॉर सच काइंड ऑफ जी। सिनेरियोज विमेन इन सच एज। श्योर। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि व्हेन वी लूज कंट्रोल ओवर मनी, जब पैसे पर से खुद का कंट्रोल हट जाता है तो स्ट्रेस वहीं से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। 30s की एज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक न्यू फेज होता है लाइफ का। एक वी एंटर इनटू अ न्यू फैमिली, राइट?
एक नई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक नए माहौल में हमें एडजस्ट करना होता है। हाँ तो उसके लिए बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें मेंटली, और फाइनेंसेस के थ्रू भी हम प्रिपेयर्ड रहें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी, एक तो सेविंग्स की अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखिए, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 30 की एज में हैं, 30 to 40 की एज की अगर मैं बात करूं, तो अबाउट 30% ऑफ आवर मंथली इनकम शुड गो इनटू सेविंग्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेविंग्स, सेविंग मतलब पैसा मैं सेव करके रख तो लूंगी, पर वो खुद से कैसे काम करेगा, वो नहीं कर राइट। पाएगा, राइट। सो एक तो पार्ट होता है अर्निंग, दूसरा होता है सेविंग, और थर्ड पार्ट होता है इन्वेस्टिंग, राइट। नाउ इन्वेस्टिंग की दुनिया भी अपने आप में बहुत बड़ी है। आज की डेट में इतने एड्स आते हैं, इतने तरह के स्कैम्स भी हो रहे हैं, इतनी स्कीम्स भी चल रही हैं कि एक आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझ पाना, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए किसी राइट पर्सन से, एडवाइजर से, या किसी भी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू, या जैसे भी आपको ठीक लगे, जस्ट गेट इन टच विद द राइट पर्सन, सो दैट आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, और आपकी क्या नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक प्रॉपर बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाई जाए। उसमें गोल्ड भी आएगा, उसमें म्यूचुअल फंड भी आएगा, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आएगी, उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आपका इमरजेंसी फंड भी आएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो ये तो हो गई हमारी जो अर्ली करियर स्टेज में, करियर स्टेज या मैरिज ट्रांजिशन वाला टाइम होता है। फिर एक टाइम आता है जब हम लेट ट्वेंटीज या फोर्टीज, बिटवीन ट्वेंटीज टू फोर्टीज आई वुड से, कि वो टाइम ऐसा होता है जब इनविजिबल मेंटल लोड भी होता है, और एक वो सैंडविच वाला जनरेशन भी होता है, 35 से 45 ईयर्स वाला, राइट। तो हाँ। वहां पे ये होता है कि मतलब करियर ब्रेक्स भी होते हैं, राइट। और हम्म। दूसरी, अगर करियर ब्रेक हो गया है, बच्चा हो गया है, फिर जॉब करना बंद कर दिया है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अब बढ़ गई है, और स्ट्रेस उससे बढ़ जाता है। फिर क्योंकि पहले अर्न जी। करते थे, अब अर्न नहीं करते, अब घर पे बैठे हुए हैं, तो उसका गिल्ट, एक गिल्ट फील भी आ जाता है, पोस्टमार्टम इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी हो जाती है, राइट। ये स्पेशली ये सारे इनविजिबल मेंटल लोड होते हैं जो ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल सेविंग्स ऑटोमेटिकली एक विमेन में बिल्डअप होते जाते हैं। और जी। फिर जो सैंडविच जनरेशन होता है हमारा 35 से 45 तक, वो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, उनके भी टेक केयर करने होते हैं, उनके भी आगे की पढ़ाई देखनी होती है, हमारे उधर माँ बाप भी बूढ़े हो रहे होते हैं, राइट, उनका भी टेक केयर जी। करना होता है। फिर हमारे ईएमआईज, लोन्स, एसआईपीज, अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे भी फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रेशर्स होते हैं काफी, राइट। सो जी। इसके ऊपर तो आप जरूर बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा इमोशनल एग्जॉशन से तो भरा हुआ रहता है आदमी जब ये इस स्टेज में होता है, और इसमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक वुमेन के पास, बट विदाउट अथॉरिटी, आई गेस, व्हाट आई फील। यस। सो हाउ डू यू फील दैट ये कैसे अथॉरिटी लाया जा सकता है? जी, आई टोटली कनेक्ट विद यू चिन्मयी, जो आपने बात बिल्कुल सही कही कि एक अथॉरिटी लॉस हो जाता है उस वक्त पे जब हमारी इनकम नहीं आ पा रही है, बिकॉज ऑफ करियर ब्रेक, बिकॉज ऑफ द बेबी। बेबी अभी छोटा है, हम नहीं जा सकते जॉब करने, या परिवार की कुछ भी इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको निभानी है, और आप जॉब में नहीं आ पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे। तो देखिए, एक चीज आपको यहाँ नोटिस करनी पड़ेगी कि इनकम रुक जाती है पर खर्चे नहीं रुकते। यदि आपने सही टाइम पे सही प्लानिंग की, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स जारी हैं काफी सालों से, वो आपको कहीं ना कहीं एक कुशन देती हैं इस रफ फेज से गुजरने का। भले ही आप 6 महीने घर बैठिए, 1 साल 2 साल बैठिए घर, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडिशनल इनकम का काम करते हैं। जैसे मैंने इमरजेंसी फंड का भी जिक्र किया था। सो हम्म। अबाउट 6 months ऑफ आवर मंथली सेविंग शुड बी पार्ट ऑफ आवर इमरजेंसी फंड। Okay. उस इमरजेंसी फंड का पर्पस ही यही है कि इस तरीके के रफ फेजेस को गो थ्रू करने में ये चीज काम आए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि
पैसे की आवश्यकता हमेशा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ज्यादा बढ़ती है, तो कई लोग डेट भी लेते हैं, लोन्स लेते हैं, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है आज की डेट में। हम्म। सो कुछ एक चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। जब आप लोन लेते हैं तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, क्या ये गुड लोन है या बैड लोन है। एक टाइम पे केवल गुड लोन होता था, लेकिन आजकल जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, पर्सनल लोन्स आ गए हैं, नो व्हाट्सएप पे आप लोन ले सकते हैं, ऐप के थ्रू आप लोन ले सकते हैं, काफी तरह की चीजें हैं। सो बहुत आसान होता है इस तरीके के ट्रैप में जाने का। हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, स्पेशली दी जेंजी। सो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना चाहूंगी। अ गुड लोन इज समथिंग विच फॉल्स अंडर योर इनकम, जो आप पे कर पाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड अ गुड लोन। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी एजुकेशन प्लान कर रही हूँ अब्रॉड से, और जिसके खर्चे के लिए मुझे मालूम है 20 लाख लगेंगे, आई कैन गो टू द बैंक एंड टेक दैट लोन। सो एक बार मैं काम करना शुरू कर दूं, वो लोन मैं धीरे धीरे चुकता कर सकती हूँ। सो दिस इज अ गुड लोन। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, एंड दैट पर्सन नोज कि कुछ टाइम बाद वो इसको चुका भी पाएंगे, दिस इज अगेन अ गुड लोन। अब बैड लोन की बात करते हैं। तो तो ये मान वही बात लीजिए होगी, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, दैट इज जी 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 गुड लोन। और जितनी चादर से ज्यादा पैर फैलाओगे तो वो बैड लोन हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, राइट। जी बिल्कुल। क्योंकि एम्बिशंस भी होते हैं हमारे, ख्वाहिशें भी होती हैं, तो हम चाहते हैं कि और पैसा खर्च करें। जैसे आप जानते होंगे 8 मार्च को विमेन्स बाइक रैली है, अगर आपको मालूम हो तो। सो मैं सोच रही थी कि ठीक है, मुझे भी एक बाइक लेनी है, एंड आई बाय अ गुड वन। सो वो 3-3.5 लाख की बाइक आएगी। अब मान लीजिए मेरे अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? आई गो फॉर अ लोन, राइट। नाउ हैव आई प्लान फॉर इट कि कैसे मैं इस लोन को पे कर पाऊंगी। अब सिर्फ आप अपनी ख्वाहिशों, डिजायर्स के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप प्लानिंग के साथ लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो आपका फिर गुड लोन में आएगा, राइट। सो एक्सेस यूजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड शुड बी अवॉइडेड। एक के बाद एक लोन लेना ताकि हम पुराने लोन्स को चुका सकें, ये भी एक साइकिल बन जाती है, तो प्लीज इसको भी अवॉइड कीजिए। सो आई थिंक और शैली, एक इम्पोर्टेंट हाँ, बात। आपने ये जी बहुत अच्छी बात बोली कि अगर अपनी ख्वाहिशों के लिए, डिजायर्स के लिए यू वांट टू स्पेंड मनी, देन इंश्योर दैट यू हैव अ गुड बैकअप प्लान फॉर इट, राइट। स्पेशली राइट वुमेन के तो कई, आई मीन, आई फील very awkward. I say it in most of the forums that women spend almost, they'll be ready to spend 10K, 15K, 20K, 15,000, 20,000 खर्च कर दिया अपने बालों को ठीक करने में, अपने एक महंगा एक ब्रांडेड बैग लेने में, बट देन इमोशनली दे आर ब्रोकन। जी बिल्कुल। Emotionally they are broken, then they are not ready to give even से 1,000 एक सेशन का, 2,000 एक सेशन का, नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, बट द जी रिलेशनशिप दे हैव with their partner, with their, the kids are unhappy at home, they say it, but then जब रेडी होने की बारी आती है, that momentum happiness is more becomes, I feel so sad for people. The momentum happiness is so important for people that वो, मतलब वो ये भूल जाते हैं कि वो अंदर से कितने ब्रोकन है, दे आर अनेबल टू फील दैट, दे आर अनेबल टू जी सी दैट, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि उसको एड्रेस नहीं करना चाहते, राइट। मैम, एक चीज मैं इसी से कोरिलेट करना चाहूंगी कि जब हम मोमेंट्री हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं ना, तो हम उस पे पैसा भी लगाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा बिल्कुल कि फॉर बिल्कुल अ बिल्कुल। लहंगा, फॉर अ किटी पार्टी, फॉर अ फंक्शन, वेडिंग। और फिर जब हम उस पैसे को नहीं चुका पाते, क्योंकि हमने शायद कहीं ना कहीं प्लानिंग नहीं की थी उस चीज के लिए, वही चीजें आई मीन दे इनिशिएट यू टुवर्ड्स टेकिंग अ रॉन्ग स्टेप। कितने सुसाइड केसेस होते हैं, कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली, एंड कारण दैट भी इज है व्हाई कि आई गेस वी बोथ आर टॉकिंग, हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल बर्डन है, स्पेशली इन केस ऑफ विमेन, है ना, इन हम्म। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो क्या होता है कि वो कब इमोशनल बर्डन बन जाता है लोगों जी को, हमारे आसपास के लोगों को भी ये बात पता होने के बावजूद वो इस पे कोई कदम नहीं उठाते, और यही चीज सबसे, आई मीन, मतलब बुरा लगने की बात तो दूर है, ये सबसे गलत जी चीज है टुवर्ड्स योर लाइफ, while you're progressing in your life, this effect will be put into your entire family,
we have seen जी। that, then to your kids as well. So कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल बर्डन है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी से बहुत ज्यादा बिल्टअप होता है एक वुमेन के लाइफ में, एंड आई स्ट्रांगली फील दैट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, let's go to the next stage of life when it is when we are between our 40s to 60s, right? So ये जो शैली, ये जो 40s to 60s का जो स्टेज होता है ना, तो मुझे जो लगता है, आई मीन if I think it from the stress, mental stress point of view, इसमें आइडेंटिटी और सिक्योरिटी क्राइसिस होने लगता है, क्योंकि तब तक आपके बच्चे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? जी। सेटल्ड होना स्टार्ट कर देते हैं. फिर मैरिटल डिससेटिस्फैक्शन सरफेस करने लगता है. फिर विमेन जी। में तो मेनोपोज एंड हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रांग भी होने लगते हैं फ्रॉम बिटवीन 40s टू 60s. फिर जी। फियर ऑफ डाइवोर्स, अबेंडनमेंट भी होता है. और तब हमें एहसास होता है कि आई डू नॉट हैव एडिक्वेट सेविंग्स. मतलब मेरे पास उतने सेविंग्स जितना होना चाहिए अभी के लाइफ को जीने में नहीं है. सो डू आई हैव एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ माय ओन? ये भी बहुत बड़ा एक सवाल उठ जाता है ना विमेन की, जी। कई विमेन के, महिलाओं के लाइफ में. फिर रिटायरमेंट एंजाइटी भी होती है जी। कई औरतों में. फिर अपने स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट सिर्फ पेंशन के लिए, अगर सेविंग्स नहीं है जी। तो पेंशन पे आप डिपेंडेंट हो. फिर जी। विडोहुड का भी एक डर रहता है. फिर क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है तो हेल्थ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट? तो बिल्कुल। उसमें भी लाइक आई एम श्योर यू मस्ट बी टेलिंग अस अबाउट दिस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑल, लाइक क्योंकि ये हेल्थ एक्सपेंसेस तो एक स्टेज के बाद बढ़ ही जाते हैं. सो लिमिटेड जी। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, ये सारी चीजों को मैनेज करने में हमें, आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन ऑल दीज. जी। बिल्कुल। सो चिन्मय, मैं ये बताना चाहूंगी, 40s का एक ऐसा दौर होता है जो कि आपने भी सही पॉइंट आउट किया कि कहीं ना कहीं Shelly, बच्चे I'm sorry बड़े to हो। interrupt you. We have just 10 minutes to finish this. Okay, after this श्योर। the session will be closed. So let's try and finish this in 10 minutes. श्योर श्योर, आई ट्राई टू कीप इट क्विक. सो 40 का दौर ऐसा होता है कि बच्चे भी कहीं ना कहीं अपना स्कूल पूरा कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, और उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ में आपकी एक जरूरत होती है आपके नेक्स्ट 30-40 ईयर्स, आपके रिटायरमेंट लाइफ. तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपने 40s में हैं, सो एटलीस्ट 50% ऑफ योर मंथली सेविंग्स शुड गो टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट किटी. Okay. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और Okay. बिकॉज ये रिटायरमेंट का टाइम ऐसा होता है कि शायद बच्चे भी उस वक्त आपके साथ ना हो, बच्चे अब्रॉड चले गए हों, या आपके स्पाउस आपके साथ हों या ना हो, वो भी कुछ हम नहीं कह सकते. वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे आप एक मैन है या एक आप वुमन है, आप अपने लिए एक हेल्दी स्ट्रीम ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ पेंशन और इन द फॉर्म ऑफ सम गारंटेड इनकम प्लान्स बिल्डअप करना शुरू कीजिए फ्रॉम द एज ऑफ 40. So you can choose a period of saving, say 10 years, 15 years, like that. Next thing, एक मेडिकल इंश्योरेंस की मैं बात करना चाहूंगी, और इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आज के डेट में मेडिकल इन्फ्लेशन इज ऑन अ राइज. हर साल ये लगभग 10 से 12% बढ़ता है. तो क्या हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं कि अगर आज कोई इमरजेंसी आ जाए और मुझे या मेरे परिवार में से किसी को एडमिट होना पड़े, उस ट्रीटमेंट को क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ? आप जानते ही होंगे एक अच्छे ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग 3 लाख से शुरू होती है, एंड इट गोज अप टू 10 लाख और मोर. यू नेवर नो कितना खर्चा आएगा. तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो कि आपके परिवार के सभी सदस्यों को कवर करे, हर तरह की बीमारियां कवर करे, एक अच्छा अमाउंट हो उसमें, और आप अपने आसपास के हॉस्पिटल्स को इजीली एक्सेस कर पाओ, इस चीज का ध्यान रखते हुए एक अच्छा प्लान लेना बहुत जरूरी है. जितना जल्दी आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमारा शरीर बीमारियां पकड़ लेता है, और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उस वक्त कोई भी कंपनी आपको इंश्योरेंस ना दे. Okay. तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. और लाइफ इंश्योरेंस शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, LIC के नाम से भी लोग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को समझते हैं, Almost जो every कि Indian has.
जी। सो हमें लगता है कि क्या फायदा है इसका, लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, जब तक हम जिंदा हैं सब कुछ अच्छा है। जब हम नहीं हैं उस वक्त क्या हम अपने परिवार को दुनिया के भरोसे छोड़ के जाना चाहते हैं, या अपने एक कॉर्पस के भरोसे छोड़ना चाहते हैं, जिससे कि वो एक सम्मान की जिंदगी जी पाए। ये डिसीजन आपको अर्ली इन लाइफ लेना है। Even when you are not married, I think you should still plan for your life insurance because it has a dual benefit. ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है और ये आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉर्पस भी बना के देता है। बिल्कुल सो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल शैली। सो आखिरी के 5 मिनट में मतलब व्हाट आई फील दैट आफ्टर टॉकिंग टू यू दैट आफ्टर ऑल दिस कॉन्वर्सेशन, जो मुझे लगता है ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी सेल्फ स्टीम को काफी हद तक अफेक्ट करता है। और क्योंकि ये मनी कॉन्वर्सेशन मैंने तो बहुत ही कम देखा है वुमेन के बीच में होते हुए, आई थिंक दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस more and more people here, and this is going to help them. You can always connect with me, Chinmay Lenka, or Shelly, for your financial support or mental health support. और ये जो स्ट्रेस होता है ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये कहीं ना कहीं एक महिला में आगे चल के एंजाइटी, डिप्रेशन और साइकोसोमैटिक इश्यूज के रूप में बाहर आने लगता है बॉडी में, राइट? सो आपको इसकी जी। ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। And at the end, I would just like to tell it to our audience that financial literacy in a woman is equal to psychological empowerment. So make sure that in every stage of your life, your mental health is directly or indirectly linked to your financial autonomy. So make sure that you are always um, able to take decisions, financial decisions of your own. Take references, but should be your own decision, right? एब्सोल्युटली। सो मैं एक लाइन कहना चाहूंगी एंड देन वी कैन एंड द सेशन। Yeah, सो टू ऑल द लवली women here, financial freedom is not a fancy word, कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा फ्रेज नहीं है। इट इज the ability to make choices fearlessly. पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ा शब्द तब नहीं है जब आपके जैसे लोग, अगर लाइफ में लोगों ने एक कंसल्टेंट रखा हुआ है, तब बहुत बड़ा शब्द नहीं है। अदरवाइज फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत बहुत बड़ा शब्द है फॉर अ ले मैन एट ग्रास रूट लेवल, जिसके लिए हम ये सेशन रख रहे हैं। तो शायद अगर आप जैसे लोग एजुकेट करते रहे, हम जैसे लोग ऐसे सेशंस करते रहे, तो आई गेस वी विल बी एबल टू हेल्प मेनी पीपल, राइट? Sure. So राइट। the support is always welcome. So all the beautiful women, you are just one decision away from your राइट empowerment. राइट आप राइट। प्लीज अपने लिए डिसाइड कीजिए एंड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड विश यू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे Happy अहेड। Women's Day and stay हैप्पी। safe. Bye bye. थैंक यू। बाय। Thank you.